वक्त अमेंडमेंट बिल जो है चर्चाओं में है इस वक्त, ये किसी की मीटिंग्स की हुई, विरोधी जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं बात के सामने, क्या कहना चाहेंगे सर, समझना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जब कोई अच्छा काम होता है तो जितनी आसुरी शक्तियां हैं वो उसका विरोध करती हैं। ये सृष्टि का नियम है, आज तक होता आया है। और इस समय जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और जो रुका हुआ था वो सामने आने की उम्मीद है। तो इसलिए वे सारे लोग जो वक्फ के जरिए गलत तरीके से पैसा या जमीन पा गए हैं, उनमें आक्रोश है, घबराहट है कि अगर ये खुल गया तो क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही हैं, प्रॉपर्टी आपने सही ली है, तो घबराने की जरूरत क्या है। दिखाइए कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, सही है, कोई छीन नहीं रहा है। पर इंक्वायरी तो होगी। इंक्वायरी इनकम टैक्स की होती है, इंक्वायरी सबकी होती है। तो अगर ये कहा जा रहा है और सामने दिख भी रहा है कि बहुत सी संपत्ति ऐसी हैं जहाँ के आपने रस्सी कब्जा कर लिया है, तो वक्त हो ही नहीं सकती वो फर्जीवाड़ा तो खुलेगा। तो जेपीसी इंक्वायरी कर रही है, सारी बातों को सुनेगी और मुझे उम्मीद है कि जेपीसी से एक अच्छी रिपोर्ट जाएगी और पार्लियामेंट उसको पास करेगी। और यही नहीं, कुछ प्राविधान ऐसे हैं जो रह गए हैं, जिनको भी अमेंडमेंट होना चाहिए। उनके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, सुझाव दें ताकि वो भी आ जाएं। देखिए, दो बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। कोई प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं, पहले तो ये डिटरमिन हो। अगर वक्फ है तो उसने वक्फ की किसने, हवा तो नहीं हो जाएगी। वक्फ होने कोई व्यक्ति चाहिए, और ये व्यक्ति है वो उसका मालिक है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है और आपने मान लीजिए कि इस सड़क पर कह दिया कि आप मस्जिद बना ली, इसलिए वक्फ हो गई, तो नहीं माना जाएगा। और मैं समझता हूँ कि 80% से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि गलत तरीके से बनाई गई हैं और बाद में उनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सुनवाई हो रही है, और अगर ये एक्ट पास हो गया, वो हो ही जाएगा, तो बहुत लंबे स्तर पर सुनवाई होगी और सब चीजें अलग अलग। सर, ओवैसी जो है अपोजिशन लीडर है, उनका कहीं ना कहीं एक जा रहा है कि मुस्लिमों से लड़ना, और दूसरा उनका कहना है कि वक्त को खत्म करने की साजिश। देखिए, ऐसा है, ओवैसी जी तो काम है तो केवल वन साइडेड देखते हैं। उनके बातों में, कर्मों में, उनकी पार्टी सिद्धांत, उनका सिद्धांत एक सूत्री है कि प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू। उनको न्याय से मतलब नहीं है, वो एक जिम्मेदार सांसद नहीं है। उनका मतलब ये है कि हम केवल मुस्लिम बात करें, ये मुस्लिम लीडर, और वो इंडिया में जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो स्टाइल जारी है, जिन्ना टाइप जारी है। वो भूल जाते हैं कि उनके परदादा यानी उनके फादर, ग्रैंड फादर तुलसीराम जी थे, और वो बेसिकली हिंदू हैं। परंतु समय के मारे, मैं तो नहीं कहूंगा कैसे क्या हो गया, ये भगवान जाने, तो समय के मारे वो उधर चले गए। तो आज उनके ऊपर वो इतनी तेजी सवार है, फोबिया, वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे फोर फादर हिंदू नहीं थे, और उनको वो कोई शक न करे, इसलिए और तेजी से बात कहते हैं। जबकि असलियत वो भी जानते हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत अच्छे प्रकांड वकीलों में से हैं, लॉ उनको पूरा आता है। पर उनके वही कमी है। कमी क्या, उनकी अच्छाई है। हर वकील अपने केस की कमी जानता है। वैसे जी मुस्लिम केस की कमजोरी जानते हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि इसको ऐसा करो, रोक दो, हल्ला मचा रोक दो, क्योंकि खुल गया तो मामला क्या होगा। हर अच्छा वकील अपने केस की कमजोरी जानता है। तो वैसे बहुत से वकील हैं, और उनको ये भी डर है कि कोई ये ना कह दे कि आप कन्वर्टेड है। तो हमेशा साबित करने को रहते हैं, कितनी स्ट्रांग बात करो तो उनको पक्का मुस्लिम समझा जाए। मुस्लिम समुदाय में कोई ये ना होने कहे पावे क्या फोर फादर हिंदू थे, वो उनकी बात मत कीजिए। बात हम लोग इस समय किसी व्यक्ति पर या किसी पार्टी पर नहीं है, बात तो जनता की, पूरे जनता की है, कि व्यक्ति विशेष की नहीं है। और जनता को न्याय मिले, और न्याय तब मिलेगा कि जो प्रॉपर्टीज गलत तरीके से वक्फ डिक्लेयर कर दी गई है वो वापस आएगी, उसकी
इसकी प्रक्रिया है, हो रही है वो। सर तिरुपति में लड्डू का मामला चल रहा है, प्रसाद के बीच में सामने ये मास्क के सामने, इसको कैसे देखते हैं सर? तो ऐसा है कि जितने हमारे धार्मिक संस्थान हैं वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन उनकी भर्ती की जा रही है, और जब जब मुस्लिम और क्रिश्चियन गैर हिंदू आएंगे तो जो आप कांड सुनने को मिलेंगे। और एक दो जगह नहीं, कई जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लिए जा रहे हैं। श्री सैलम जी जो तीर्थ है वहाँ मामला हुआ था, वहाँ पर प्रसाद बेच रहे हैं, प्रसाद या फूल पत्ती जो बेच रहे हैं उसमें बीफ रखा हुआ नीचे। उनका काम है हमारे धर्म को भ्रष्ट करना, तो हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को जो हिंदू नहीं है या हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते या ईश्वर खाली नाम के लिए हिंदू हैं, तो उनका ईश्वर विश्वास नहीं है और हिंदू धर्म मानते नहीं है, उन सबको उसमें करना चाहिए। संगठन में से ये एडमिनिस्ट्रेशन है और इस तरह का जो हुआ है पाप कर्म वो हटना चाहिए।